सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 8 तारीख है, इतवार का दिन है और आज के दिन में माता कलीसिया पेंतकोस्त का महोत्सव मनाती है। पेंतकोस्त का महोत्सव यानी कि पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने का पर्व, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने का पर्व, अर्थात जैसे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु के शिष्य एक जगह पर प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार हो रहे थे और माता मरियम उनके साथ बैठकर प्रार्थना में लगी रही और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन पवित्र आत्मा आग के जीभ के रूप में प्रभु के शिष्यों पर उतर आया और उन पर ठहर गया। प्रभु के शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से, वरदानों से, कृपादानों से, फलों से भर गए। उनके अंदर हिम्मत और साहस आ गई और इस पर्व को कलीसिया के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग इस महान पर्व को मनाते हैं, हम आज के वचनों को समझने के लिए 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से इन वचनों को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले पेंतकोस्त का पर्व क्या है। पेंतकोस्त का पर्व पवित्र आत्मा से अभिषेक पाने का पर्व। और सवाल उठता है, क्या हमें पवित्र आत्मा मिला है? बहुत बार जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिला है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है मिला है या नहीं मिला है। कई बार लोग बोलते हैं मिला है, कई बार लोग बोलते हैं नहीं मिला है। लोगों को स्पष्ट नहीं है, लोगों को अनुभव नहीं है। और हकीकत क्या है? संस्कारों के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिलता है, लेकिन बहुत बार वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील नहीं है, एक्टिवेट नहीं है। हमने ग्रहण किया है, उसको एक्टिवेट नहीं किया है। इसलिए आज के दिन में इस पर्व को मनाने के संदर्भ में हम सबों को इस बात को समझते हुए पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम सभी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताएं। वो पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाए, ईश्वर से प्यार करने के लिए, उस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए और प्रभु की गवाही बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें हिम्मत और साहस देता है। आज के दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा है कौन। पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व का तीसरा व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति पवित्र त्रित्व का पिता परमेश्वर, दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु और पवित्र त्रित्व का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा शक्ति है या व्यक्ति है? बहुत सारे लोगों की इस बात को भी लेकर असमंजस की बात है, कंफ्यूजन है कि पवित्र आत्मा शक्ति है या व्यक्ति है। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, क्योंकि पवित्र त्रित्व में 3 लोग हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु ने अब्बा पिता से प्रार्थना किया और कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, पिता तुम्हें दूसरा सहायक भेजेगा, जो सहायक सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी सहायता करता रहेगा। और हम सबों की सहायता करते रहने के लिए हम सबों के लिए प्रभु यीशु ने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए हम सबों के लिए वो सहायक प्रदान किया। वो सहायक एक व्यक्ति है और उस पवित्र आत्मा के अधीन हम सबों को जीने की आवश्यकता है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं इस पर्व को कलीसिया के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि जब तक पवित्र आत्मा प्रभु के शिष्यों पर उतर के नहीं आया, तब तक प्रभु के शिष्यों के जीवन में शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, साहस नहीं था। जब पवित्र आत्मा आग के जीभ के रूप में उन पर उतर आया, उनके अंदर वो हिम्मत, साहस उनको प्राप्त हुआ और वे बुलंद इरादों से प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने लगे, एक मन के, एक हृदय के होकर जीने लगे, एक गवाही बने। और इस प्रकार से कलीसिया की शुरुआत
बात हुई। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के पास ले चलता है और ईश्वरीय कार्य के लिए तैयार करता है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा, प्रेम का आत्मा, शांति का आत्मा, क्षमा का आत्मा, न्याय का आत्मा हम सबों को ईश्वरीय नजदीक ले चलता है। ईश्वरीय मूल्यों के अनुसार जीने के लिए हमें सिखाता है और ईश्वरीय कार्य करने के लिए हमारे अंदर वो साहस भर देता है। पवित्र आत्मा के बगैर हम अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा हमें संस्कारों को ग्रहण करते समय दिया गया है, उसे क्रियाशील बनाए रखने की जरूरत है। पवित्र आत्मा हम सबों को दिया गया है, उसको क्रियाशील बनाए रखने की जिम्मेदारी हम में से हर एक व्यक्ति की है। इसलिए हम सभी अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर दें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा मुझ पर नए तरीके से उतर आ जा, मेरे जीवन पर अधिकार ले, मुझे चला, यीशु के मार्ग पर चला, यीशु के शिक्षा पर चला, ताकि मैं प्रभु की गवाही बनकर जीवन बिता सकूं। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग पर ले चलने के लिए, सत्य के लिए खड़े होने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए हमें सिखाता है। यानी कि पवित्र आत्मा के बगैर हम अपने आप में दुर्बल हैं। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, मैं जिन कार्यों को करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जिनको नहीं करना है वही कर बैठता हूं, क्योंकि हमारे अंदर वो कमजोरी है। पवित्र आत्मा वो ताकत का, शक्ति का, सामर्थ्य का आत्मा जब हमें प्राप्त होगा, जब हम उसके हवाले अपने आप को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हम सत्य के लिए खड़े हो पाएंगे, सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे, सत्य के लिए सत्य की गवाही हम बन जाएंगे। सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा के अभाव में हम शक्तिहीन हैं। हमारी पहचान पवित्र आत्मा है। प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ 3 साल तक रहे, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनके कोई विशेष कार्य नहीं थे। जब तक ऊपर की शक्ति यानी कि वो पवित्र आत्मा उन पर उतर के नहीं आया, तब तक उनकी कोई पहचान नहीं थी। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, उसके बाद उनकी पहचान हुई, वे बुलंद इरादों से प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने लगे। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग पेंतकोस्त का पर्व मनाते हैं, उस पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा के वरदानों से, फलों से भर जाएं, उसके अगुवाई में जीवन बिताएं, प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। हम सभी लोगों के लिए पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। पवित्र आत्मा के बगैर हम सभी दुर्बल हैं, कमजोरों से भरे हुए लोग हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो पवित्र आत्मा शक्ति का, सामर्थ्य का आत्मा जो सहायक हमारी सहायता करता रहेगा, हम प्रभु के मार्ग पर चल पाएंगे और प्रभु की महिमा कर पाएंगे। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिले। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताएं। वही पवित्र आत्मा हम सबों को प्रभु के नजदीक ले चले, प्रभु का जीवन जीने के लिए हमारी मदद करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।